macaron. सेक्स एक ऐसा वर्ड है जो वोल्डेमॉर्ट का इंडियन वर्जन है। सेक्स एक ऐसा वर्ड है जिसे सुन के लोगों को कपिल शर्मा के शो से ज्यादा हंसी आती है। सेक्स एक ऐसा वर्ड है जो इंडियन कल्चर के खिलाफ है। This is against Indian culture. सेक्स एक ऐसा वर्ड है जो लोगों को लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज का दिया हुआ कैंसर है। मेरा नाम मुकेश है। सो बेसिकली, टेक्निकली एंड इवेंचुअली सेक्स इज अ मिथ। जब बच्चे 9th स्टैंडर्ड में आते हैं ना, तो गर्ल्स को अलग और बॉयज को अलग हॉल में भेज दिया जाता है। फिर एक लेट 20s वाला आदमी आके बोलता है, देखो तुम बड़े हो रहे हो, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा होगा। फिर अबे सेक्स के बारे में बात कर रहा है क्या? ओके गेम्स पीरियड, जाओ खेलो। और जब बच्चे 10th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तो साइंस की बुक का 11th या 12th चैप्टर देख के लौंडा खुश, ये सोच के कि सेक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और बेचारी वो बूढ़ी साइंस टीचर जिसकी ऑलरेडी फटी पड़ी होती है, ये सोच के कि ये सब पढ़ाना पड़ेगा, वो आके कहती है, Anybody laughs or giggles, they will be sent out. फिर बेचारी डर डरा के OHP शीट्स वाला प्रोजेक्टर यूज करके 1 हफ्ते वाला चैप्टर आधे घंटे में खत्म करके चली जाती है। बस ये अपना सेक्स एजुकेशन। डिटेल में पढ़ना हो तो अगर माँ बाप से पूछोगे कि पापा मैं पैदा कैसे हुआ, बेटा तुम ऊपर वाले की देन हो। ऊपर वाला कौन? वो शर्मा अंकल, उनका क्या हाथ है? I'm sorry, नहीं। तो अब ना तो तुम्हें कोई घर पर बताएगा और ना ही स्कूल में कि सेक्स एजुकेशन आखिर होती क्या है। तो अब बस एक ही सोर्स बचता है। पर फिर इस पे भी आपत्ति उठाने के लिए कुछ चूतिए आ जाते हैं झंडे लेकर, ये कहते हुए कि दिस इज अगेंस्ट इंडियन कल्चर। भैंचोदी इंडियन कल्चर है क्या? बिकॉज 90% ऑफ द थिंग्स तो इसके अगेंस्ट ही होती हैं। फिर कुछ महान हस्तियां और आ जाती हैं पॉर्न बैन करने, जैसे कि मिस्टर कमलेश विश्वानी। और जब इनका भी मन नहीं भरता तो इसी भीड़ में से कुछ चिरांड और निकल आते हैं सीधे सेक्स एजुकेशन बैन करने। तुम इनसे रीजन पूछो तो ये कहेंगे कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, बच्चे अब गंदा पाठ पढ़ेंगे स्कूल में ऐसा तो बिगड़ जाएंगे और ये गंदा काम खुले में करेंगे, हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। तो इनके लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम सेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो खुले खेतों में नीले गगन के तले चोदने लगेंगे। इट्स लाइक अगर मैं हिटलर के बारे में पढ़ूं तो जूइश लोगों को मारने लग जाऊंगा, किम जोंग उनके बारे में पढ़ूं तो सबके लौड़े लगाने लग जाऊंगा, या फिर राहुल गांधी के बारे में पढ़ूं तो चूतिया हो जाऊंगा। First of all, what is sex education? It is not about teaching children how to have sex. It is about informing them about what is happening in their bodies and also teaching them to make safe and healthy choices as they grow up. So this thing creates curiosity and this curiosity is inevitable. तो इस curiosity के चलते बच्चों को जो आंसर्स मिलने चाहिए ना, वो चीजें क्लेरिफाई करने के लिए होनी चाहिए, ना कि उन्हें कंफ्यूज करने के लिए या फिर उन्हें ऐसा फील कराने के लिए कि ये कोई इश्यू है जो सिर्फ उनके साथ हो रहा है। वैसे तो इंडिया वाले बड़े बेशरम होते हैं, लेकिन पता नहीं बस एक कॉन्डम खरीदते वक्त ही क्यों इन्हें शर्म आ जाती है। थोड़ी सी प्रॉपर सेक्स एजुकेशन मिल जाए तो शायद कॉन्डम लेने से लोग इतना डरे नहीं और होपफुली, जस्ट होपफुली, ऐसे चिरांड पैदा ही ना हो। According to a survey, 60% of the people under the age of 18 are molested in India. And the worst part is, उन्हें पता भी नहीं होता उनके साथ हुआ क्या है until they grow up and realize it on their own. अगर माँ बाप बच्चों को बचपन में ही गुड टच एंड बैड टच के बारे में बता दें तो ये अवॉइड किया जा सकता है। उन्हें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पर बच्चों को पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या। देखो यार, सेक्स ना तो कोई डरने वाली चीज है और ना ही कोई हंसने वाली चीज। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जाओ खुले में सेक्स करो या फिर ज्यादा सेक्स करो, ना जी ना। व्हाट आई मीन टू से इज बी ओपन अबाउट इट। सेक्स करने के बारे में नहीं, सेक्सुअलिटी के बारे में। खुद को भी एजुकेट करो, अपने आने वाले बच्चों को भी एजुकेट करना, और हो सके तो बाकियों को भी, ताकि ना तो कोई सेक्सुअलिटी के बारे में बात करने से डरे और ना ही हंसे।
और अगर कोई हंसता है ना यार तो इग्नोर मारो, बेचारा अनपढ़ होगा। यार इंडिया ने कामा सूत्र दिया है, यहाँ के टेम्पल्स के स्कल्पचर्स में भी न्यूड्स हैं। नो ऑफेंस, इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव है आई गेस, सो जस्ट ट्राई टू हैव एन ओपन माइंड, यू नो, जस्ट सेइंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करो हेल हल्ड्रा। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले।